स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा में। टॉपिक हमारा क्या रहेगा, अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, तो चलिए आप इसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। इससे पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया है कि जिसमें अपवहन वेग के बारे में बताया है, गतिशीलता के बारे में बताया है, विश्रांति काल के बारे में बताया है। ठीक है, तो आज उसी से रिलेटेड ये भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम एक बनाते हैं चालक तार। तो देखिए यहाँ पर एक चालक तार है। ठीक है, ये कोई चालक तार है। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं। इसको हमने थोड़ा बड़ा बनाया है। ठीक है, ये चालक तार है। ये इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है। तो देखिए यहाँ पे ये एक बैटरी है। ठीक है, ये तो ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस है। तो यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, ये चालक तार है, चालक तार। ठीक है, चालक तार है। और आप सभी लोगों को पता है कि अगर जब भी हम क्या करते हैं, किसी चालक तार के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एक अपवहन वेग से गति करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लगा दिया है विद्युत क्षेत्र। देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से माइनस से प्लस की ओर, है ना, माइनस से प्लस की ओर। ये हो गया विद्युत क्षेत्र ई। यहाँ पर ये हमने लगा दिया विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। तो अभी इसको ना एक सेकंड, ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र इधर दिशा में है, इधर ऐसे। ठीक है, हमने विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगाया, तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, दूसरी दिशा में, जिधर विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये, और जो कि ऐसे गति करेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस दिशा में गति करने लगेंगे। ठीक है, माइनस से प्लस की ओर जाने लगेंगे। अब देखो इस आयतन में यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। ठीक है, जो कि इस अपवहन वेग से गति करने लगेंगे। इस तरह से हमने इसको आयतन मान लिया है कि ये जो आयतन है वो एक एकांक आयतन है। ठीक है, एकांक आयतन। तो पहले हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एकांक आयतन में, चालक में एकांक आयतन में, एकांक आयतन, ये मान लेते, माना चालक में एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमने यहाँ पर ये मान लिया है कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। ठीक है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। अब देखो यहाँ पर जब हमने, अब कुछ समय बाद यानी डेल्टा समय बाद ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये इतनी दूरी तय करके यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी डेल्टा t समय पश्चात इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक आ जाएंगे, डेल्टा t समय पश्चात इलेक्ट्रॉन वहां से चल करके यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, डेल्टा t समय पश्चात ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे ऐसे। तो डेल्टा t समय पश्चात इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये कितनी दूरी। अब देखो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, 4 गुणे समय, ये हो जाता है दूरी बराबर। ठीक है, 4 गुणे समय। तो यहाँ पर देखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा t समय पश्चात, डेल्टा t समय पश्चात, इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी,
इलेक्ट्रॉन द्वारा, पहले तो हम इसका आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। तो हम देखेंगे कि इतने आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितना आयतन, ये वाला आयतन देखिए, इस आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये वाला आयतन, ठीक है। इस आयतन में हम क्या निकाल लेते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मुक्त, हाँ, डेल्टा टी समय पश्चात, डेल्टा टी समय पश्चात, डेल्टा टी समय पश्चात मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया आयतन, तय किया गया आयतन, किया गया आयतन, आयतन, समझ आया। डेल्टा टी समय पश्चात मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया आयतन कितना होगा, तो हमने कहा कि डेल्टा टी समय पश्चात इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से यहां तक आ चुके हैं, यानी डेल्टा टी, अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस वेग से चलेगा, तो डेल्टा टी यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर अपवहन वेग से गति करने लगता है, तो यहाँ से डेल्टा टी समय पश्चात इतनी दूरी तय कर देगा, तो वी डेल्टा टी इंटू वी डी इतनी दूरी तय कर लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आयतन होता क्या है, ठीक है। तो आयतन देखो ये चालक तार है, ठीक है। तो चालक तार कैसा है, इसका जो ऊपर का क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट, इसका क्षेत्रफल हो गया a, और मान लेते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है h, ठीक है। तो आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी a इंटू एच, ये हो जाएगा। और ये क्षेत्रफल कैसा है, ये वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये हो जाएगा, समझ आए। तो आयतन यानी डेल्टा टी समय पश्चात मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया आयतन कितना हो जाएगा, a इंटू, इसका हमने क्या मान लिया, a इंटू एच, एच कितना है, यहाँ पर देखो ये h किसके बराबर है, ये h इसके बराबर है, तो a इंटू डेल्टा टी इंटू वी डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू डेल्टा टी इंटू वी डी, ये हो जाएगा डेल्टा टी समय पश्चात मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया आयतन, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो एक अल्पांश में अल्पांश आयतन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। तो देखेंगे अल्पांश, अल्पांश हमने वो ये इतना लिया है, इतना, ठीक है। अल्पांश आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब देखो एकांक आयतन में अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अल्पांश इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अगर एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जैसे एक पेन 5 रुपए का है तो 10 पेन कितने के हो जाएंगे, 5 गुणे 10। उसी प्रकार अगर एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, n इंटू इतना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे आयतन हो जाएगा हमारे पास a इंटू डेल्टा टी इंटू वी डी और गुणे n, ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास अल्पांश आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, अब हम निकालेंगे आवेश। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, देखो आवेश को हम लोग डेल्टा क्यू ले लेते हैं, डेल्टा क्यू, ठीक है। अब देखो आवेश बराबर होता क्या है, यहां पर देखो आवेश बराबर होता है इधर देखो Q बराबर I इंटू टी, ये होता है विद्युत आवेश बराबर I इंटू टी, या फिर अभी ये वाला फॉर्मूला रहने दो, ये वाला लिखो N इंटू ई, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये होता है। तो देखेंगे यहाँ पे आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या
गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुना होता है ना। तो यहां पर हम यही रखेंगे, देखो डेल्टा क्यू बराबर एक इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये है एकांक आयतन में, देखो अल्पांश आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हम रख देंगे ए इंटू डेल्टा टी वीडी एन इंटू ई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना ई। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा क्यू बराबर ये आयतन एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये आ गया हमारे पास क्यू आवेश। अब देखो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा आई। ठीक है, तो विद्युत धारा देखो आई क्या होता है, तो विद्युत धारा बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई इसका मान रख देंगे डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू ये है, तो डेल्टा क्यू क्या है, एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। अब ये दोनों डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या बचेगा, आई बराबर एन ई ए वी डी। तो स्टूडेंट्स हमें यही निकालना था, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट करके इसको नोट कर लीजिए, एन ई ए वी डी, ये हमारे पास संबंध आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दें, ताकि आपको कभी इस बार समझने के बाद सीधा पेपर में भी आप करोगे तो आराम से कर लोगे, आपको ना तो भूलोगे ना तो आपको रटना पड़ेगा। तो एक बार बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना था, अपवहन वेग। ठीक है, हमें क्या निकालना था, अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक चालक, आप जानते हो कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और जब तक कि उस पर विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाता है तब तक वे सभी क्या करते हैं कि एक यादृच्छिक गति से गति करते हैं। ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे से बता रखा है। तो अब हमने क्या किया, जब इसको बैटरी से, एक चालक को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है सभी अपवहन वेग से चलने लगेंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे अपवहन वेग से, ये बीडी से प्रदर्शित करते हैं, अपवहन वेग से चलना स्टार्ट कर देंगे इधर। अब डेल्टा टी समय पश्चात जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे वो यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब वो कितनी दूरी तय कर लेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है उनकी वीडी, समय कितना है डेल्टा टी, तो इतनी दूरी उन्होंने तय कर ली। ठीक है, अब हमने यहाँ पर मान रखा था कि एकांक, माना हमने क्या था, माना चालक में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन। ठीक है, ये हमने मान रखा, जब हमें कोई चीज नहीं पता होती तो उसको हम एन मान लेते हैं। ठीक, तो अब डेल्टा टी समय पश्चात मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया आयतन कितना होगा, तो अब देखो डेल्टा टी समय पश्चात, देखो डेल्टा टी समय पश्चात इलेक्ट्रॉनों ने इतना पूरा आयतन कवर किया है। ठीक है, इतना पूरा आयतन तय किया है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया कि डेल्टा टी समय पश्चात मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया आयतन। तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, है ना, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। जैसे मान लो ये एक चालक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्ताकार, गुणा उसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है एच, तो अगर हम इसको a इंटू एच कर देते तो उसका आयतन आ जाता है। अब यहाँ पर इस चालक में आयतन कितना हो, देखो h कितना होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, तो इतनी दूरी उन्होंने तय की है। ठीक है, डेल्टा टी समय पश्चात, तो दूरी गुणे क्षेत्रफल कर देंगे तो उसका आयतन आ जाएगा, है ना। ये तो देखो यहाँ पर दूरी ये हो जाएगी इतनी दूरी, और ये हो जाएगा उसका ए क्षेत्रफल, देखो ये क्षेत्र, ये हो गया ए और ये हो गया दूरी, तो ये इसका आयतन आ गया। अब अगर देखो कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो इतने आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, मतलब इतने आयतन में, इस इतने आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी,
तो हमने क्या किया, एकांक आयतन में n है तो इतने आयतन में कितना होगा, n इंटू इतना आयतन। ठीक है, जैसे एक पेन 5 रुपए का तो 10 पेन कितने कर देंगे, 5 गुणे 10। ठीक है, तो पूरा आयतन आ गया हमारे पास। अब हम देखेंगे कि आवेश बराबर क्या होता है। तो आवेश बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये होता है आवेश, है ना। ये फॉर्मूला होता है Q बराबर Le। ठीक है, तो अब हमने निकाल लिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास आ गई है इतनी, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये हमने निकाल लिया आवेश। अब हम विद्युत धारा निकाल सकते हैं। तो विद्युत धारा क्या होता है, I बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। डेल्टा Q की वैल्यू कितनी आई है, देखो ध्यान से, डेल्टा Q की वैल्यू ही ये अपॉन डेल्टा T। तो देखो यहाँ डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास I बराबर क्या आ जाएगा, MEAVD। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो इसमें हम ये चीज देखने वाले हैं कि ये कौन कौन से टर्म हैं। तो देखो यहाँ पर जो E है वो क्या है, मुक्त एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। Vd क्या है, अपवहन वेग, अपवहन वेग। ठीक है, अपवहन वेग। तो हमारे पास ये संबंध निकल करके आ जाता है, अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। क्या आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया? तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप सभी का। आज हम देखेंगे धारा घनत्व। ठीक है, तो चलिए देखते हैं धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व, तो सबसे पहले हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल इतना है, ये क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, तो इसका हमने इसका नाम दे दिए। ये क्षेत्रफल कितना है, A1, ये क्षेत्रफल है A2 और ये क्षेत्रफल है A3। ठीक है, और इसमें से धारा गुजर रही है I1, इसमें से धारा गुजर रही है I1, इसमें से धारा गुजर रही है I2 और इसमें से धारा गुजर रही है I3। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन ये है कि इसमें बताना है आपको कि किस क्षेत्रफल से धारा ज्यादा गुजर रही है। ठीक है, धारा का मान कहाँ पे ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे I1, I2, I3, ये ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, और ऑप्शन बी I1, I2, I3 और ऑप्शन सी I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। तो अब आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सोच लीजिए और तब बताइए। तो इसमें ये ऑप्शन सही है। देखो, अगर जितना आपने यहाँ से क्षेत्रफल A1, A2, A3, इसको ऐसे मानो कि अगर आपने एक बाल्टी अगर पानी डाला है तो वही एक बाल्टी पानी यहाँ से भी पास होगा, वही एक बाल्टी पानी इस पाइप से भी जाएगा और वही एक बाल्टी पानी इस पाइप से भी निकलेगा। यानी यहाँ पर धारा का मान क्या है, समान है। ठीक है, धारा नहीं बदलेगी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं यहाँ पे धारा ले रहा हूँ, ये प्लस, ठीक है, ये है, तो यहाँ पर कितने हैं, 10 है। यही 10 इस क्षेत्रफल से भी गुजरेंगे इस तरह से। ठीक है, और यही 10 यहां से भी गुजरेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर देखने वाला ये है कि अब आपको ये बताना है ऑप्शन ए कि कहाँ पे धारा ज्यादा होगी, घनत्व ज्यादा होगा। यानी यहाँ पर हम ले रहे हैं I1 अपॉन A1 क्षेत्रफल, I2 अपॉन A2 और I3 अपॉन A3, कहाँ पर ज्यादा होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं धारा घनत्व। ठीक है, तो ये धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, देखो धारा घनत्व, तो धारा घनत्व क्या हो जाता है, धारा घनत्व जे बराबर जे, इसको हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं धारा घनत्व को, जे बराबर धारा बटा क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल, ये होता है। तो धारा घनत्व बराबर धारा बटा क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा J1
यहाँ आ जाएगा J2, यहाँ आ जाएगा J2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम J, यहाँ पर क्षेत्रफल अगर हम लेते हैं इतना तो इसमें 4 आते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल लेते हैं इतना तो इसमें 2 आते हैं। यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल लेते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 1। अगर जितना ज्यादा क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल सभी के लिए समान है, तो आवेश इसमें देखो कितना है, 1 ज्यादा है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो यहाँ पर धारा का मान ज्यादा होगा, यहाँ पर धारा का मान कम होगा, यहाँ पर धारा का मान कम होगा। ठीक है, तो यानी ये कह सकते हैं कि J1 इज ग्रेटर देन J2 इज ग्रेटर देन J3। यानी क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा धारा का मान उतना कम हो जाएगा। क्षेत्रफल जितना कम होगा धारा घनत्व का मान उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो धारा घनत्व बराबर क्या होता है, धारा बटा क्षेत्रफल। अब देखो इसको ऐसे समझो कि मान लो ये कोई क्षेत्रफल है, ठीक है, ये कोई क्षेत्रफल है और इससे गुजरने वाली विद्युत धाराएं ये है। इसके लंबवत, क्षेत्रफल के लंबवत ऐसे गुजर रही है। ठीक है, ये तो इसमें से ये क्या है, विद्युत धाराएं गुजर रही है I, और ये क्या है, क्षेत्रफल A। तो इसमें से इसके लंबवत गुजरने वाली विद्युत धाराएं क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली लंबवत विद्युत धाराएं ही क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। तो इसका धारा घनत्व क्या हो जाएगा, धारा घनत्व J बराबर I/A हो जाएगा। ठीक है, अब यही क्षेत्रफल अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी एंगल पर झुका हुआ हो तब क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे अगर क्षेत्रफल क्या है, ऐसा हमारा है, ठीक है, ऐसे किसी कोण पर झुका हुआ हो, तो इसका पहले हम लोग क्षेत्रफल सदिश निकालते हैं कितना होगा। तो क्षेत्रफल सदिश ये हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश हो गया ये इस तरह से। ठीक है, अब मान लो जो विद्युत धाराएं हैं वो ऐसे गुजर रही है, यानी ये क्षेत्र से किसी कोण पर झुका हुआ है थीटा। ठीक है, तो धारा घनत्व बराबर ये क्षेत्रफल है A। ठीक है, और विद्युत धाराएं ऐसे हैं, तो विद्युत धारा और A के बीच में कितना कोण है, थीटा। तो यहाँ पर J घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, J बराबर देखो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा JA cos थीटा। ठीक है, I बराबर JA cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, तो धारा घनत्व बराबर J बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, J क्रॉस A। J क्रॉस A ये क्या है, एक सदिश, ये एक सदिश है और ये एक अदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे धारा घनत्व जो है, धारा घनत्व, तो धारा घनत्व क्या है, एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। ठीक है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। तो इसका मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, मात्रक, तो मात्रक यहां से निकालिए, तो धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कह सकते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम इसकी बीमा निकालते हैं, तो बीमा क्या हो जाएगी, बीमा, तो एम्पियर क्या होता है, A × T, और क्षेत्रफल क्या होता है, L स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, तो A L⁻²T, तो ये इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।